हे गाइस, सो आज हम यहाँ पर देखेंगे हाई कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक ठीक है, उच्च न्यायालय के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होता है स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल का कोर्ट जो भी होता है उसे हाई कोर्ट कहते हैं, और उससे जो बड़ा होता है उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उससे जो छोटा होता है, सुप्रीम कोर्ट से छोटा जो होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से छोटा जो होता है अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट, और सबऑर्डिनेट कोर्ट से छोटा होता है जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जिला न्यायालय से छोटा होता है ब्लॉक कोर्ट यानी ब्लॉक कोर्ट। ठीक है, यानी तहसील न्यायालय। ठीक है, तो इस तरीके का इतना कोर्ट होता है। ठीक है, तो इन सभी कोर्ट के बारे में देखेंगे। इन सभी कोर्टों के बारे में तो नहीं, बट हम सिर्फ हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, सभी कोर्ट मत समझिएगा आप, सिर्फ हम हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने हाई कोर्ट से संबंधित जो जानकारियाँ दी हैं, और उस वीडियो में हमने बताया कि ठीक है, उस वीडियो के पहले वाली वीडियो में हमने शुरू से बताया है। ठीक है, और जहाँ से उस वीडियो में छोड़ा है हमने कट किया है वीडियो को। ठीक है, उसके बाद हमने इस वीडियो में शुरू किया है जो कल का वीडियो हमारा था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने शुरू किया था और बताया भी, और जहाँ तक हमने उसमें बताया है, ठीक है, जहाँ तक हमने उसमें बताया है, ठीक है, जहाँ तक हमने बताया उसमें, ठीक है, वहाँ तक, ठीक है, वहाँ तक पूरी डिटेल्स के साथ बताई है इसके पहले वाली वीडियो में, और जहाँ तक उसमें बताया है पूरी डिटेल्स के साथ, और उसके बाद से हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ से हम शुरू करेंगे, इसके पहले वाली सब डिटेल्स इसके पहले वाली वीडियो में है, और उस वीडियो में हमने जहाँ से शुरू किया है उसके पहले वाली सभी डिटेल्स उसके पहले वाली वीडियो में है। ठीक है, तो ऐसा हमने 3-4 पार्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट तो हो ही गया, अभी 2 पार्ट और करेंगे, फिर उसके बाद 6वां पार्ट जो हमारा रहेगा वो पूरी डिटेल्स के साथ होगा। ठीक है, पूरी डिटेल्स के साथ रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखेंगे। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे। यहाँ पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश किसे कहते हैं? सेवानिवृत्त न्यायाधीश किसे कहते हैं जी, मैं बता दूं आप लोगों को, सेवानिवृत्त न्यायाधीश उसी को कहा जाता है जो पद पर रह कर रिटायर हो चुका हो, या फिर उसे सस्पेंड कर दिया गया हो। ठीक है, चाहे कोई, मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहे हैं, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, यह नौकरी कर रहा है, ठीक है, जब ये रिटायर होगा या फिर ये सस्पेंड होगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद जब सस्पेंड होगा फिर दोबारा इसको नौकरी पर बुलाया जाएगा, फिर दोबारा जब करेगा फिर उसके बाद ये रिटायर होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, जो न्यायाधीश हो। ठीक है, और नहीं तो जो अलग नौकरी किसी विभाग, दूसरे विभाग का नौकरी कर रहा हो, वह अगर नौकरी करके रिटायर हुआ है तो उसको कहते हैं सिर्फ सेवानिवृत्त। ठीक है, सिर्फ उसे क्या कहते हैं? सेवानिवृत्त। ठीक, देखेंगे आगे इसके। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम करने के लिए कह सकते हैं। ठीक, तो किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, ठीक, ठीक है, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु में, और उत्तर प्रदेश में जो न्यायाधीश है, उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश, तमिलनाडु का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर कोई दूसरा मुख्य न्यायाधीश है, और यहाँ का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है
उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश यह कह सकता है कि हमारे यहाँ कार्य अभी बाकी है, आप यहाँ पर आकर हमारा काम पूर्ण करने में सहयोग दीजिए। ठीक है, सहयोग करने के लिए कह सकता है अपना। तो वही यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है, वही यहाँ पर बात कही जा रही है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, चाहे जब ठीक है, किसी दूसरे उच्च न्यायालय, ठीक है, किसी दूसरे उच्च न्यायालय या फिर किसी अन्य उच्च न्यायालय, किसी दूसरे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, ठीक है, उस उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी, ठीक है, बिना अस्थायी के कुछ समय के लिए बतौर, यानी कि पूरी पावर और, ठीक है, पूरे पावर और पूरी व्यवस्था के साथ, ठीक है, पूरी पावर पूरी व्यवस्था के साथ उसको कार्यकारी न्यायाधीश बना सकते हैं और कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में उनको काम करने के लिए कह सकते हैं। ठीक, दोनों हो सकता है। आगे देखेंगे, वह ऐसा राष्ट्रपति के पूर्व संस्तुति एवं संबंधित व्यक्तियों की मंजूरी के बाद ही हो सकता है। ठीक है, तो वह ऐसा तभी होगा जब राष्ट्रपति पूर्व संस्तुति, ठीक है, राष्ट्रपति पूरी तरह से मान जाएगा, वह ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम होगा है, और उसके संबंधित व्यक्ति न्यायपालिका के सदस्य जैसे, ठीक है, वहाँ के व्यक्तियों की मंजूरी चाहिए। अगर उन लोगों ने मंजूरी दे दी तब तो हो जाएगा, अगर उन लोगों ने मंजूरी नहीं दी तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके बाद ही ऐसा कर सकता है। ठीक, तो ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तय भत्तों का अधिकारी होता है। ठीक है, तो ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तय भत्तों का अधिकारी होता है। उसे यहाँ पर उसे नहीं, उस रहेगा। ठीक है, उसे उस उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ एवं सुविधाएं, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसे उस उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ एवं सुविधाएं, यानी कि यहाँ पर जो काम करने जाएगा जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उसके लिए बात किया जा रहा है कि पूरे न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी, सुविधाएं भी प्राप्त होंगी, विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन अन्यथा, ठीक है, अन्यथा वह उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना जाता है। ठीक है, वह उसी उच्च, जहाँ पर वह काम करने जाएगा वहाँ का वह व्यक्ति अन्य न्यायाधीश माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, उच्च न्यायालय की आज़ादी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि उच्च न्यायालय की पूरी आज़ादी हो जानी चाहिए और है भी। ठीक है, और नहीं है तो हो जानी चाहिए, है तो कोई बात नहीं। ठीक, उच्च न्यायालय के सौंपे गए कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु, ठीक है, ठीक है, उच्च न्यायालय के सौंपे गए कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। इसे कार्यपालिका मंत्री परिषद के अतिक्रमण, दबाव, हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। उसे बिना डर के, ठीक है, उसे बिना डर हुआ पक्षपात के न्याय करने की छूट होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के सौंपे गए सभी कार्य प्रभावी निष्पादन हेतु, ठीक है, पूरे निष्पादन के साथ, प्रभावी निष्पादन के साथ पूरे काम करने के लिए उसको उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। किसको? जो कार्य करेगा उसको। ठीक, इसे, ठीक है, इसलिए या फिर इसे कार्यपालिका मंत्री परिषद के अतिक्रमण के, दबाव के, हस्तक्षेप के, इन सभी चीज़ों से उसे मुक्त होना चाहिए। यदि मुक्त नहीं हुआ है तो उसको फैसले गलत भी हो सकते हैं और बहुत कम सही भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन सभी से उसको मुक्त होना चाहिए। उसे बिना डर के, ठीक है, उसे बिना डर हुए पक्षपात के न्याय करने की छूट होनी चाहिए। यानी पक्षपात, किसी भी पक्ष का न्याय करने के लिए, ठीक है, और सही न्याय करने के लिए, गलत नहीं चाहे जो न्याय करे वो, ठीक है, सही न्याय
ठीक है, सही न्याय करने के लिए, सही व्यक्ति के लिए न्याय करने की छूट होनी चाहिए। ठीक है, संविधान में उच्च न्यायालय के निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध दिए गए हैं। संविधान में यहाँ दिए गए हैं कि जो उच्च न्यायालय उसको निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए, ठीक है, कुछ उपबंध दिए गए हैं। किसके? उच्च न्यायालय के निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप के लिए। देखेंगे कौन कौन से उपबंध है। पहला है हमारा उपबंध। टोटल कितने उपबंध दिए गए हैं? 10 उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, तो हम 10 देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 10 यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, टोटल कितने उपबंध दिए गए हैं? 10 उपबंध दिए गए हैं। 10 उपबंध दिए गए हैं, तो 10 के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, 10 उपबंध दिए गए हमारे, तो 10 के बारे में देखेंगे, जिनमें से पहला हमारा है नियुक्ति की विधि। तो नियुक्ति की विधि हमारा पहला, नियुक्ति की विधि के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अर्थात कैबिनेट स्वयं न्यायपालिका के सदस्यों अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तमाम उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। ठीक है, जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तब अर्थात कैबिनेट द्वारा। ठीक है, कैबिनेट के सभी मंत्री, ठीक है, कैबिनेट के सभी मंत्री और न्यायपालिका के सभी सदस्य, न्यायपालिका का मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश और वहाँ की और भारत के तमाम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश भारत, ठीक है, भारत के तमाम उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, ठीक है, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, ठीक है, उन सभी का जब बैठक होता है तो उसे कहते हैं न्यायपालिका संगठन। ठीक है, क्या? न्यायपालिका संगठन, न्यायपालिका के सदस्य, ठीक है, उन सभी को कहा जाता है। तो उन सभी से परामर्श करना होता है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति परामर्श किससे करेगा? इन सभी न्यायपालिका के सदस्यों से। ठीक है, करेगा किसकी? उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, परामर्श की जाती है, और परामर्श उसने नहीं किया तो उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, इसके आगे देखेंगे दूसरा, कार्यकाल की सुरक्षा। कार्यकाल की सुरक्षा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल, ठीक है, उच्च न्यायाधीश को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको पूरा कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उनको संविधान में उल्लेखित विधि और आधारों पर सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको पद से हटाया जा सकता है हमेशा के लिए, सिर्फ सस्पेंड किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, संविधान में उल्लिखित हुआ है कि किसी विधि और आधारों पर सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा उनको सस्पेंड या फिर हटाया जा सकता है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि विवेक नहीं, यहाँ पर वे रहेगा। ठीक है, वे। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि वे केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर नहीं रहते, यद्यपि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बल्कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ठीक है, यह तथ्य से स्पष्ट है। ठीक है, यह तथ्य से स्पष्ट है कि अब तक किसी उच्च न्यायालय के भी, ठीक है, के किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अब तक भारत में किसी भी, ठीक है, किसी भी उच्च न्यायालय, अब तक भारत में किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। ठीक है, और ना ही हटाया जाएगा। अगर उन्होंने गलती किया तो हटाया जा सकता है, वरना नहीं।
तीसरा देखेंगे निश्चित सेवा शर्तें। निश्चित सेवा शर्तें देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, विशेषाधिकार, अवकाश, पेंशन। पेंशन मैं बता दूं आप लोगों को, पेंशन पहले मिलता था हर महीने, बट अब लोगों को नहीं मिलता, ऐसा सिस्टम हो गया है। अब अगर रिटायर होंगे तो एक ही साथ सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अब उनको नहीं मिलता, ऐसा सिस्टम हो गया, एक ही बार मिलेगा। जितना पैसा रहेगा, जैसे 10 लाख रहेगा, 15 लाख, 20 लाख, चाहे जितना रहे, एक ही साथ सब कुछ मिलेगा, ठीक। दोबारा नहीं, वह उतने में जो चाहे तो करे, ठीक है। लेकिन उनकी नियुक्ति, ठीक है, पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा तय किया जाता है कि उनके वेतन कितनी रहेगी, भत्ते कितने मिलेंगे, विशेषाधिकार कौन कौन से रहेंगे, अवकाश कितना होगा, पेंशन को कितना मिलेगा, सब कुछ संसद तय करता है, ठीक है। लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद सिवाय वित्तीय आपातकाल इनमें कमी नहीं की जा सकती। उनकी नियुक्ति के बाद इसमें सिर्फ वित्तीय के अलावा कोई और किसी और चीज़ की कमी नहीं की जा सकती। वित्तीय मतलब आप पैसों का समझ सकते हैं, पैसों के बारे में इनमें कमी, पैसों के अलावा और भी किसी चीज़ के बारे में इनको कमी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें उसके कार्यकाल तक यथावत रहती हैं। यानी कि इस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें जो रहती हैं उसके कार्यकाल तक यथावत मतलब कि प्रबल रहती हैं, ठीक है, तत्पर रहती हैं, ठीक। चौथा देखेंगे संचित निधि पर आधारित व्यय। संचित निधि पर आधारित व्यय, तो संचित निधि पर आधारित व्यय यहाँ पर देखेंगे, हमारा चौथा पॉइंट है। न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश एवं स्टाफ के वेतन एवं भत्ते, पेंशन और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्च संबंधित राज्य का संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है, ठीक। न्यायाधीश एवं स्टाफ के वेतन, ठीक है, जो स्टाफ का वेतन रहेगा उसको, और न्यायाधीश स्टाफ के वेतन, भत्ते, पेंशन और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्चा, ठीक है, उच्च न्यायालय का जो प्रशासनिक खर्चा रहेगा वो सब संबंधित राज्य का संचित, ठीक है, संचित निधि पर भारित होता है। जो उसका उस संबंधित राज्य का संचित निधि रहता है वही उसको भारित करता है, यानी वही उसको भरता है, बिल वही उसको पे करता है, ठीक है। इस तरह राज्य विधानमंडल में इस प्रकार कोई मतदान नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह विधानमंडल में इस पर कोई मतदान नहीं हो सकता। ध्यान देने योग्य बात है ये, ठीक है। यह बात जो है ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत के संचित निधि से नहीं दी जाती, ठीक है। ये बहुत ध्यान देने की बात है, आप बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पेंशन होती है, ठीक है, पेंशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, ठीक है, ना कि राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से उसको पेंशन नहीं दी जाती, उसको पूरे भारत के संचित निधि से पेंशन दी जाती है। किसको? जो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसको, ठीक है। राज्य की संचित निधि से उसको पेंशन नहीं दी जाती, मिलेगा तो मिलेगा किससे? भारत से, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखेंगे, हमारा पांचवा पॉइंट है, ठीक है, न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती, ठीक है, न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है।
संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद अथवा राज्य विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध लगता है। ठीक है, ऐसा होने पर, ठीक है, संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद अथवा राज्य विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय उसे स्थिति में जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन हो। ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा ना की जाए। ठीक है, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर, ठीक है, उनका जो आचरण होता है उन पर संसद अथवा राज्य विधानमंडल में, संसद या फिर राज्य विधानमंडल में, इसमें ये जो चर्चा की बात है इस पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि रोक लगाता है, सिवाय उस स्थिति में यह रोक लगाता है जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन हो। ठीक है, यानी कि संसद में महाभियोग का प्रस्ताव विचार के रूप में डिस्कशन चल रहा हो, संगठन चल रहा हो, तब के रूप में एकदम बहुत ऐसा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर प्रतिबंध। सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर प्रतिबंध देखेंगे, 6वां पॉइंट है हमारा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त अस्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त अस्थायी न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय के किसी, ठीक है, न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के सामने, चाहे वो अधिकारी के सामने, बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात चल रहा है कि किसी का घर है, ठीक है, उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, ये घर है किसी दूसरे का और ये घर है किसी दूसरे का, यहाँ का व्यक्ति यहाँ कर अपनी मनमानी करे तो ऐसा नहीं चल सकता। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं चल सकता। ठीक, ठीक है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे भविष्य में किसी लाभ की आशा में किसी के साथ पक्षपात ना करे। ठीक है, या इससे यह सुनिश्चित, या इससे यह निश्चित होता है कि वे भविष्य में, अपने भविष्य में किसी के लाभ की आशा में, ठीक है, किसी के लाभ की आशा में या फिर अपने लाभ की आशा में किसी के साथ पक्षपात ना करें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये दूसरी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, पक्ष है विपक्ष, ठीक है, इसका विपक्ष ये और इसका विपक्ष ये, ठीक है, इसका विपक्ष ये और इसका विपक्ष ये, तो जज जो बीच में रहेगा ये, ठीक है, ये इनकी तरफ से ना बोले और ना ही इनकी तरफ से बोले, बोले तो वो अपनी मनमर्जी का बोले जो उसको अच्छा लगे। वकालत और जो वकील रहेगा वो तो कहेगा हमारी ओर आइए, वो कहेगा हमारी ओर कहिए। ठीक है, दोनों केस जीतने के चक्कर में रहेंगे। ठीक, तो जज वही करे जो उसको सही लगे। ठीक है, वो किसी के साथ यहाँ पर पक्षपात ना करे। ठीक है, ये हमारा 6वां पॉइंट है। इसके बाद देखेंगे हमारा 7वां पॉइंट है हमारा जो, ठीक है, अपनी और मानना के लिए दंड देने की शक्ति। ठीक है, अपने और मानना के लिए दंड देने की शक्ति। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हमारा 7वां पॉइंट है, उच्च न्यायालय के किसी भी व्यक्ति को अवमानना, ठीक है, अवमानना के लिए दंड दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर यह बात चल रही है कि उच्च न्यायालय का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी वकील हो, प्राइवेट वकील हो, अन्य न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो, कोई भी मुख्य न्यायाधीश अगर इन तीनों को काम देता है, अगर ये काम उसकी बात को टाल देते हैं तो वो मुख्य न्यायाधीश इन्हें तुरंत सजा दे सकता है। ठीक है, सजा दे सकता है। ठीक है, तो सजा दे सकता है, देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति की बात चल रही थी हमारी।
तो देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है, वह दंड दे सकता है उच्च न्यायालय का किसी भी व्यक्ति को, यानी कि वह तीनों को, चाहे वो सरकारी वकील हो, अन्य न्यायाधीश हो, प्राइवेट वकील हो, कोई भी, अगर उनको कुछ कहता है और वो उसकी बात को अवमानना कर दे तो वह उनको दंड दे सकता है। ठीक है, उनकी मर्जी, वो दें या ना दें, और वो गलती पर अगर वैसे देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तुरंत केस कर देगा। ठीक है, केस करेगा, एप्लीकेशन देगा। इस प्रकार, ठीक है, कोई भी इसके कार्यों का और निर्णय की आलोचना या विरोध नहीं कर सकता। ठीक है, यही बात यहाँ पर भी की जा रही है कि इस प्रकार कोई भी इसके कार्यों और निर्णय की आलोचना या विरोध नहीं कर सकता। यह शक्ति उच्च न्यायालय के प्राधिकार, गरिमा और उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए दी गई है। यह शक्ति, उसका सम्मान, उसकी गरिमा, प्राधिकार, इन तीनों चारों को बनाए रखने के लिए यह शक्ति उसे दी गई है। ठीक है, देखेंगे हमारा 8वां पॉइंट है। ठीक है, 8वां पॉइंट हमारा अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता। अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता देखेंगे, हमारा 8वां पॉइंट है। स्टार्ट करें। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उच्च न्यायालय में बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप के बिना नियुक्त कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारियों हो या फिर अपने कर्मचारियों की, ठीक है, कर्मचारियों की बिना उच्च न्यायालय, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर दिया गया उच्च न्यायालय में बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप। ठीक है, यानी कि कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के बिना सिग्नेचर के वह नियुक्त कर सकता है। ठीक है, वह उनकी सेवा शर्तें तय भी कर सकता है। ठीक है, जो हाई कोर्ट रहता है, जिसको नियुक्त करेगा हाई कोर्ट, उसकी सेवा शर्तें वही तय करेगा और बिना हस्तक्षेप के भी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, उनको कोई हटा भी नहीं सकता। हटाएगा तो कौन? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, वरना कोई उसे नहीं हटा सकता। ठीक, 9वां पॉइंट हमारा, 9वां पॉइंट। ठीक है, इसके न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ठीक है, बिहार, ठीक है, ये तीनों राज्य एक उच्च न्यायालय पर स्थिर है। मान लीजिए सिर्फ, ठीक है, स्थिर है, तो वहाँ का घटा नहीं सकते। यानी कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं की जा रहा है, तीनों तो तीनों रहेगा, वरना ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उच्च न्यायालय की संविधान में उल्लिखित न्यायिक क्षेत्र और न्यायिक शक्तियों को ना तो संसद द्वारा और ना ही राज्य विधानमंडल द्वारा कम किया जा सकता है। चाहे संसद करे तो भी नहीं होगा, या विधानमंडल करे तो भी नहीं होगा, राज्य विधानमंडल करे तो भी नहीं होगा, राज्य विधान मंत्रिपरिषद करे तब भी नहीं होगा। ठीक है, कार्यपालिका द्वारा भी नहीं होगा, न्यायपालिका द्वारा भी नहीं होगा, किसी द्वारा नहीं होगा। ठीक है, होगा तो सिर्फ संविधान में उल्लिखित किया गया है, ठीक है, तभी होगा, वरना नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अन्य मामलों में इसके न्याय क्षेत्र एवं शक्ति को संसदीय एवं विधानमंडल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी शक्ति को न्याय क्षेत्र में, ठीक है, इसके न्याय क्षेत्र या फिर शक्ति को संसदीय द्वारा विधानमंडल में, ठीक है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, तो यह रहा हमारा 9वां, ये रहा हमारा लास्ट एंड 10th पॉइंट। ठीक है, लास्ट और आखिरी 10वां पॉइंट, कार्यपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका से पृथक्करण संविधान राज्यों को निर्देशित करता है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाए जाएं। ठीक है, संविधान राज्यों को निर्देशित करता है कि लोक सेवाओं में, ठीक है, लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाए जाएं। इसका अर्थ यह है, जो ये हमने यहाँ पर देखा, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक इसके बारे में देखेंगे कि कार्यपालिका प्राधिकारियों
को, ठीक है, कार्यपालिका प्राधिकारियों को न्यायिक शक्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। इसके प्रमाण स्वरूप इसके क्रियान्वयन पर न्यायिक प्रशासन में कार्यपालिका प्राधिकारियों को, ठीक है, कार्यपालिका प्राधिकारियों की भूमिका समाप्त हो गई, ठीक है, इसलिए इनको ये शक्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। प्रमाण स्वरूप इसके क्रियान्वयन पर न्यायिक प्रशासन में कार्यपालिका प्राधिकारियों की भूमिका समाप्त हो गई, ठीक है। तो ये रहा हमारा 10वां पॉइंट, यानी आखिरी लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसके पहले वाली वीडियो में इससे पहले की जानकारी दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बची हुई, ठीक है, इससे बची हुई पूरी डिटेल्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर दैट सी वॉचिंग।